पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएस यानी कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जितने सारे यूनिट्स हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 2 नंबर के 10 नंबर के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को लेकर जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आपको दोस्तों दिख रहा होगा। पहले मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कई सारे छात्र पूछते हैं कि सर इसमें क्रेडिट के, तो देखिए 3 मार्क्स का इसमें 3 क्रेडिट है यानी 3 क्रेडिट है। इसमें आपको KCS 101T और KCS 201T जो जिनका सब्जेक्ट कोड है उनके लिए ये है, ठीक है। सिलेबस यानी सिलेबस जिनका KCS 101T है, KCS 201T है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और वैसे तो ये लेटेस्ट है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। देखिए बात करें यूनिट फर्स्ट में, तो यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको दिख रहा होगा। रिप्रेजेंटेशन यहाँ से देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको दिख रहा होगा। पहले आपका पहला टॉपिक से हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फिर आपका आता है फ्लो चार्ट। देखिए फ्लो चार्ट आपको डायग्राम वगैरह अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर डायग्राम बनाते हैं फिगर बनाते हो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए फ्लो चार्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका था सीडो कोड। सीडो कोड देखिए सीडो कोड और सोर्स कोड ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीडो कोड और सोर्स कोड इन दोनों में से कोई ना कोई एक जाने की चांसेस हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं सीडो कोड का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपका आता है राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देयर फर्स्ट सी प्रोग्राम, यानी अगर सी प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये बेसिक वाला पूछ सकता है। क्या है राइटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम या फिर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम, यानी राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल डाटा टाइप से पूछ सकता है कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके अलावा वेरियस एंड मेमोरी लोकेशन ये भी देखिए जो बता रहे हो सब बेसिक्स हैं, यानी फर्स्ट यूनिट है। आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको पूरा उसमें से एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें से 5 यूनिट डिपेंड करती है कौन कौन से जो जितने सारे यूनिट्स होते हैं उन सभी का एक निचोड़ होता है इंट्रोडक्शन में यानी फर्स्ट यूनिट में। तो आप लोग इसको टाइम है तो पूरा पढ़ लीजिए, अदरवाइज जो बता रहा हूँ मैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। अभी मैं बता दूँगा कौन कौन से बिल्कुल आने के चांसेस 100 to 100%। इसमें आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर। फिर आपका था कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर, मेमोरी एंड स्टोरेज क्लासेस। देखिए स्टोरेज क्लासेस ये इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से कम से कम एक से 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे मेमोरी पूछ सकता है, उसका फिगर पूछ सकता है, किन टाइप्स की मेमोरी होती हैं, या फिर स्टोरेज के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये देख लेना है कंपाइलर, मेमोरी और स्टोरेज क्लासेस, या फिर आप मेमोरी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हो उसको देखें, क्योंकि मेमोरी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम ये और फ्लो चार्ट ये सीडो कोड सोर्स कोड, इसमें से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो आप देख लेना। राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है ही। फंडामेंटल डाटा भी इंपॉर्टेंट, बट उतना ज़्यादा चांसेस नहीं इसके आने के। वेरिएबल वाला से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, तो वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट के 200 वीडियोस चाहते हो तो हमें अपने आपको आपका ब्रांच सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड सारे डिटेल्स आपको भेज देना है, मैं आपको उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और अगर चाहते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाए तो जस्ट आप जो है कमेंट करिए, जो ज़्यादा कमेंट आएगा जिस सब्जेक्ट पे उसी सब्जेक्ट पे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा घंटे 2 घंटे के अंदर। तो आप लोग जरूर कमेंट करें अगर आप चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो बनाना हो, तो इसलिए सब्जेक्ट कोड ब्रांच सेमेस्टर सारा डिटेल्स में आप भेज सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें यूनिट 2 में कौन कौन से ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट 2 में देखिए ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेसिंग, क्या है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक। देखिए ऑपरेटर्स से कम एक क्वेश्चन पूछेगा, और एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखिए ऑपरेटर्स से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके अलावा हो गया बिट ऑपरेटर्स, उसके अलावा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो कम एक हो सकता है, एक 10 मार्क्स का पूछे, एक 2 मार्क्स का, 12 नंबर है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे पूछ लीजिए ऑपरेटर्स क्या है तो 2 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स पूछ सकता है, फिर बिट ऑपरेटर्स और उसका जो है डेरिवेशन पूछ सकता है, और आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स पूछ सकता है, और फिर आपका ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके अलावा यहाँ से एक और बन सकता है एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक, यानी जो मैंने बताया सारे ऑपरेटर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइप कन्वर्जन ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइप कन्वर्जन। उसके अलावा अप्लाइंग इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट,
ये देखिए कम से कम इफ़, इल्स या स्विच, इसमें से कोई ना कोई एक ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है, आप चाहो तो अदर भी देख सकते हो, लेकिन ये कम से कम देखना ही देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाइंग क्या है, अप्लाइंग इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर आपका नेस्टिंग इफ़ एंड इल्स, नेस्टिंग इफ़ एंड इल्स। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यूनिट 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस है। पहला आपका होगा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स देखना है, टाइप कन्वर्जन देखना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखना है, बिट ऑपरेटर्स देखना है, फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर देखना है, फिर आपका अप्लाइंग इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट, फिर आपका आता है नेस्टिंग इफ़ एंड इल्स, ठीक है। ये हो गया यूनिट 2। अब यूनिट 3 से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, लेकिन हालांकि यूनिट 3 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, देखिए यूनिट 3 में मल्टीपल लूप वेरिएबल, ठीक है, मल्टीपल लूप वेरिएबल, फिर आपका आता है यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट से एक तो सेकंड से पूछ सकता है, और अगर थर्ड से पूछेगा तो ये पूछ सकता है यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट, इस तरीके से पूछ सकता है। तो क्या होगा, यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों का आप देख लेना, यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर आपका डू वाइल एंड फॉर लूप, ये भी ज़्यादा चांसेस तो नहीं, बट एक बार देख लेना, डू वाइल एंड फॉर लूप, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछ सकता है, फिर फंक्शन विथ एरे पूछ सकता है, या फिर आपका फंक्शन से अगर कोई एक क्वेश्चन, ये रिकर्सिव फंक्शन भी पूछ सकता है। तो आपको फंक्शन जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे आप 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन से, तो आप देख लेना, पहला टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन विथ एरे, फिर रिकर्सिव फंक्शन है, और ये भी आपको देख लेना कॉल बाय रेफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने जो कुछ बताया पहले से, जैसे मल्टीपल लूप वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, डू वाइल एंड फॉर लूप, फिर आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन और एरे, फंक्शन विथ एरे और रिकर्सिव फंक्शन, कॉल बाय रेफरेंस, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आती है यूनिट नंबर 4, एरे ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए जितने सारे यूनिट्स हैं सब न्यूमेरिक और जो है इस तरीके से कंडीशनल वाली है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बना देंगे पूरा, तो आपको कम से कम 9 मार्क्स से 10 मार्क्स कहीं गया नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इसको अच्छे से देख लेना, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या बनता है। फिर आपका होता है इन्यूमरेटेड टाइप, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। फिर आपका यूनियन से भी पूछ सकता है, बट इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे तो एक बार देख लेना, क्या पता अगर आ जाए तो आप लिख लो, ताकि ठीक है आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो यूनियन भी एक बार देख लेना, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है पासिंग एरेज एरे टू फंक्शन, क्या है, पासिंग एरेज टू फंक्शन। फिर आपका आता है बेसिक सॉर्टिंग, ठीक है। फिर आपका आता है फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग रूट्स फॉर इक्वेशन, फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, फिर ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बेसिक सॉर्टिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आप देख लेना एक बार, पासिंग एरेज टू फंक्शन, ठीक है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 में। फिर बात आती है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हालांकि इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा, तो इसलिए एक बार देख लेना, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फिर आपका आता है नोशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। फिर आपका आता है, देखिए ये दोनों में से कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कौन कौन सा, डिक्लेरेशन या एप्लीकेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, यूनिट नंबर 4 से देख लेना आप लोग। फाइल, तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे का, तो देखो जो क्वांटम है ना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर क्वांटम से नहीं भी मिलते हैं तो आप ऐसा करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ और उस सारे क्वेश्चन को, अगर उसका सॉल्यूशन आपको कहीं मिल जाता है, या फिर आप गूगल सर्च करना। गूगल अगर सर्च नहीं करते तो यार यूट्यूब से देखना, जो लोग 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा वो पढ़ाते हैं। मैं अगर आप लोग कहोगे तो तुमसे वीडियो बना दूंगा कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 यूट्यूबर हैं जो जिसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, या फिर गूगल सर्च करते हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपको ये देखना, फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड सी प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीप्रोसेसर, तो आपको ये देखना है, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो गूगल से भी, और या फिर यूट्यूब से। और मेन चीज़ है क्वांटम में आपको सारे मिल जाते हैं यार इसके सॉल्यूशन, तो आप लोग उससे पढ़ लेना, ठीक है। नहीं मिलती क्वांटम, मैंने क्वांटम में बहुत सारे लोगों को अप्लाई किया था, बट मेरे चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल, उस पर स्ट्राइक आ चुकी है, वरना मेरे पास कम से कम 700 से 800 क्वांटम थी, बट अब स्ट्राइक आ चुकी है।
हालांकि अभी कुछ क्वांटम होगी मेरे पास जो मतलब बुक्स के रूप में, तो मैं कैसे आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लूँ यार। तो इसलिए कोशिश करूँगा मैं, अगर कुछ क्वेश्चन मेरे पास हो सकते हैं, कुछ जो है नोट्स वगैरह, तो आपको दे दूँगा। आप लोग क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है @Infotech एंड रिसर्च, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल भी दिया है, या फिर सर्च कर लेना Infotech एंड रिसर्च। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जो भी नोट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिंक्ड है, जो कोई वेबसाइट है, जो फिर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे शेयर कर दूँगा, या आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है उस पर। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब बाकी ये हो गया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यूनिट नंबर 5, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, फिर आपका नोशन ऑफ लिंक लिस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है। और डिक्लेरेशन एप्लीकेशन बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट, देखो इसको पढ़ के जाना है। फाइल इनपुट फंक्शन, ये भी आपको एक बार देख लीजिए। और स्टैंडर्ड सी, ये आपको स्टैंडर्ड सी प्रीप्रोसीजर, ठीक है, प्रीप्रोसीजर ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको देख के जाना है। अब बात आती है कि यार इसके अदर, अब देखिए मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर ये आ गया आपका तो समझिए 10 मार्क्स का आएगा, अगर आएगा, यानी अगर ये आएगा एग्ज़ाम में तो 10 मार्क्स का आएगा। कौन कौन से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस है, तीनों में से कोई ना कोई एक, तीनों का आने चांसेस है, बट कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा। देखिए फर्स्ट है आपका सिंपल एल्गोरिथम फॉर आर्किटेक्चर एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, ये तो मुझे 90% गारंटी है आ सकता है। अगर नहीं भी आया तो कम से कम इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पूछ सकता है आपका सिंपल एल्गोरिथम क्या होता है फॉर अर्थमेटिक के लिए, या फिर लॉजिकल और प्रॉब्लम क्या होती है, इससे किसी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, सिंपल एल्गोरिथम फॉर आर्किटेक्चर एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा है जो मैंने नोट किया है, टू यूज़ एरेज पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर टू डेवलप एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। क्या है, मैं रिपीट कर, टू यूज़ एरेज पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर टू डेवलप एल्गोरिथम प्रोग्राम। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्लीमेंट कंडीशनल, क्या है, इम्प्लीमेंट कंडीशनल ब्रोकिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंट कंडीशन ब्रोकिंग, इटरेशन एंड रिकर्सन। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। आप लोग इसको पढ़ के जाने, क्योंकि अगर आएगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहला हो गया सिंपल एल्गोरिथम फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा हो गया टू यूज़ एरेज पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर, एंड उसमें है टू डेवलप एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपका आता है इम्प्लीमेंट कंडीशनल ब्रेकिंग, ठीक है, सॉरी ब्रोकिंग, यार ब्रैचिंग है, ठीक है, क्योंकि यार स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग देख लेना, ब्रांचिंग है, ठीक है, क्या है, इम्प्लीमेंट कंडीशनल ब्रांचिंग, ठीक है, उसके लिए सॉरी, इटरेशन एंड रिकर्सिव, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं यार टाइम बहुत कम मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाता है एक तरह की एक वीडियो बनाने में, क्योंकि यार उसको सर्च करना, सारी चीज़ें देखना पड़ता है, कौन आने के चांसेस हैं, कौन नहीं आ सकता है, तो इसलिए। और मैं चाहता हूँ शॉर्ट में हो, कम से कम में हो। हालांकि मैं इसमें थोड़ा लेंदी सिलेबस इसलिए लेके चलता हूँ, क्योंकि यार आपको पता होगा अगर आपका 100 मार्क्स का आता है तो सेक्शन ए में कम से कम आपका 10 क्वेश्चन रहता है, और सेक्शन बी में 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। उस तरीके सेक्शन सी में फिर जो 4-5 क्वेश्चन, 5-6, यानी कम से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 ये हो गया, 7 क्वेश्चन नियर अबाउट रहता है, तो नियर अबाउट 10 क्वेश्चन सेक्शन सी वाले में रहता है, जिसमें से आपको पास करना होता है। 50 मार्क्स वो हो जाता है, और 30 40 50 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम आपका मान के चलिए 10 और ये 5 15 और 10 25 26 क्वेश्चन तो आपका ऐसे बनता है, यानी कम से कम आपका 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना होता है। तो आप 25 क्वेश्चन अगर करना है तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ये मत समझा करो कि सिलेबस बहुत लेंदी होता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने के लिए यार 25 क्वेश्चन करने के लिए 50-60 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आप चाहते किसी अदर टॉपिक वीडियो बनाए तो हमें सब्जेक्ट कोड ब्रांच सेमेस्टर सब कुछ डिटेल्स में भेज सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं, और जो ज़्यादा कमेंट आएगा उसी टॉपिक में अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अगर आपको सेशनल मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, या फिर किसी अदर टॉपिक से कोई डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रिजल्ट की जहाँ तक बात है यार, रिजल्ट आज होली थी इसलिए मेरे हिसाब से डिक्लेयर नहीं हो पाया, तो अगर आज शाम तक नहीं आता तो कल ज़रूर आने के चांसेस हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल वगैरह आपको मिलने वाला है। अगर कुछ होगा मेरे पास तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा।